मेरी बहन आरुषि 13 साल की थी। नर्म, शांत और हमेशा किताबों में खोई रहने वाली। घर के कोने में बैठकर पेंसिल से छोटी छोटी कविताएं लिखती रहती थी। हम दोनों मां के गुजर जाने के बाद एक दूसरे की दुनिया बन चुके थे। पापा, वो तो कब के जा चुके थे। बस हम दोनों और दादी रहती थीं उस पुराने पुश्तैनी मकान में। मकान में कोई मर्द नहीं था, ना कोई मेहमान आता था, ना ही कोई पड़ोसी भीतर कदम रखता। सब कुछ सामान्य था, जब तक एक दिन आरुषि दर्द से कराहते हुए चिल्लाई नहीं। उसका बदन कांप रहा था, आंखों में डर था। इतना कि जब मैंने हॉस्पिटल चलने को कहा तो उसने कांपते हुए सिर हिला दिया। नहीं, कोई नहीं समझेगा। मैंने जबरन उसे अस्पताल ले जाया। डॉक्टर ने जो कहा वो मेरे पैरों तले जमीन खींच लेने जैसा था। इनकी कोख साफ हो चुकी है, काफी नुकसान हुआ है, आपको पहले क्यों नहीं लाया। मैं पत्थर बन गया। मेरा गुस्सा फूट पड़ा, पर मैं चिल्लाया नहीं। मैंने आरुषि से कुछ पूछा भी नहीं, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कि क्या पूछूं और कैसे पूछूं। आरुषि कहीं जाती नहीं थी, ना दोस्तों के घर, ना स्कूल। पिछले 6 महीने से तो घर से बाहर निकली ही नहीं थी। दादी भी बहुत बीमार रहती थीं। घर में किसी मर्द का आना नहीं था। तो फिर ये कैसे हुआ। रातें अब मुझे डराने लगीं। हर खामोशी चुभने लगी। हर दीवार कुछ कहती सी लगती। एक रात मुझे प्यास लगी। मैं पानी पीने के लिए उठा, पर ध्यान कहीं और था। जब लौटते वक्त मैंने बाथरूम की ओर देखा तो दरवाजा थोड़ा सा खुला था। हल्की सी आवाज, जैसे किसी की सांसें तेज चल रही हों। कदम बाथरूम की ओर खुद ब खुद बढ़े। मैंने दरवाजा पूरी तरह खोला और मेरी रूह कांप उठी। सामने बाथरूम के अंधेरे कोने में हमारी ही दीवार के पीछे से जैसे कोई साया रेंगता हुआ बाहर आ रहा था। आधा इंसान, आधा कुछ और। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे बरसों से प्यासा हो। पर उसका चेहरा, वो चेहरा मेरा जाना पहचाना था। वो मैं था। हां, मैं ही, पर कुछ अजीब भयानक रूप में। मैं पीछे हटा, गिर पड़ा। वो साया मुझसे बात करने लगा, मेरी ही आवाज में। उसने कहा, मैं तुझ में रहता हूं। तू जो भूल गया, मैं वो सब याद रखता हूं। तेरे डर, तेरी भूख, तेरे क्रोध, मैं वो सब हूं जो तू दबा चुका है। मैं तुझ में पला हूं, बड़ा हुआ हूं। आरुषि बस रास्ता थी। मुझे याद आया, बचपन में मुझे नींद में चलने की बीमारी थी। मां कहा करती थीं कि रातों में मैं उठकर अजीब बातें करता हूं, दरवाजे खोलता हूं, कभी रोता हूं, कभी हंसता हूं। पर वो आदतें कब गईं, पता नहीं चला, या शायद गई ही नहीं। दादी भी अक्सर कहती थीं, तू बदल गया है रातों में, अपनी बहन से दूर रहा कर। मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं मानता ही नहीं था कि मुझ में कुछ गलत हो सकता है। पर उस रात, जब वो साया मेरी ही शक्ल में बाथरूम से बाहर निकला, तब मैं समझ गया, आरुषि को जो दर्द मिला वो किसी बाहर वाले ने नहीं, बल्कि मेरे अंदर के उस छिपे हैवान ने दिया। मैंने पुलिस को बुलाया, खुद को सौंप दिया। डॉक्टरों ने मेरी जांच की। पता चला, मेरा एक हिस्सा डिसोसेटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर से ग्रसित है। जो मैं दिन में होता हूं, वो रात में मैं नहीं होता। आरुषि अब ठीक है, अस्पताल में है, सुरक्षित। मैं जेल में हूं, पर खुद के सबसे गहरे, सबसे स्याह रूप से भी अब जूझ रहा हूं। कभी कभी दीवारें अब भी कुछ कहती हैं, पर अब मैं सुनता हूं।